129 क्वेश्चन बोल रहा है एन एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 0.005 माइक्रोफैराड कनेक्टेड टू ए डायरेक्ट वोल्टेज ऑफ 500 वोल्ट इज डिसकनेक्टेड एंड देन इमर्ज्ड इन वाइल with a relative permittivity of 0.2. What is the energy stored in the capacitor before and after immersion? देखिए सबसे पहले एक एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इतना दिया हुआ है और वोल्ट दिया हुआ है 500 वोल्ट। फिर इसको क्या कर दिया जा रहा है, डिसकनेक्ट कर दिया जा रहा है और फिर वाइल में इमर्ज किया जा रहा है। उसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, 2.5 है। तो कह रहा है कि एनर्जी स्टोर क्या होगा पहले कैपेसिटर में और वाइल में इमर्ज करने के बाद कितना एनर्जी स्टोर होगा, तो ज्ञात करना है। तो ई बराबर हम जानते हैं 1/2 CV², ठीक। ई बराबर 1/2 गुने सी का नाम दिया हुआ है 0.005 माइक्रोफैराड है, तो 10⁻⁶ से गुना कर दिया। 500 गुना 500 वोल्ट है 500, ठीक, दोबारा गुना कर दिया V², इसलिए इसको हल किए तो ये बराबर 625 गुना 10⁻�6 जूल आया, ठीक। अब देखिए अब इसको वाइल में इमर्ज किया जा रहा है, उसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, 2.5 है। हम जानते हैं सी समानुपाती एप्सिलॉन आर, ठीक। रिलेटिव परमिटिविटी के समानुपाती होता है कैपेसिटेंस, तो जब 2.5 एप्सिलॉन आर है तो सी पहले की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा हो जाएगा। पहले 0.005 था तो 2.5 गुना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। वही फार्मूला बैठाएंगे 1/2 CV², लेकिन सी की जगह पर हम क्या रख देंगे 2.5 गुने 0.005, ठीक। तो ई बराबर 1/2 गुने 2.5 गुने 0.005 और गुने 10⁻⁶ फैराड में हो गया, और वोल्ट 500 गुने 500, ठीक। इसको हल किए तो 1562.5 गुने 10⁻⁶ जूल आया। तो इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। 625 गुने 10⁻⁶ जूल है और यहाँ पर 1562.5 गुने 10⁻⁶ जूल होता तभी सही होता, लेकिन इसमें नन ऑफ द अबव, डी ऑप्शन सही है 129 का, ठीक। अब 130 नंबर में चलते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कैपेसिटेंस ऑफ 100 माइक्रोफैराड, सी दिया हुआ है 100 माइक्रोफैराड से, और इन सीरीज विथ रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस आर दिया हुआ है कितना 8000 ओम। द टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट आरसी सर्किट में क्या होता है, टाइम कांस्टेंट तो होता है आरसी, ठीक। तो आर कितना है 8000 गुने सी कितना है 100 माइक्रोफैराड है, 10⁻⁶ से गुना कर दीजिए, 2 और 3 5 जीरो है तो ई 6 नीचे चल जाएगा ना, इस तरह से हो जाता है। तो अब क्या होगा 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, अब केवल 10 बच जाएगा नीचे, तो 8/10 यानी 0.8 टाइम कांस्टेंट आया इतना सेकंड में, ठीक। डी ऑप्शन सही है। 131 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन एक केबल कैपेसिटर वोल्टेज ग्रेडियंट इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द, तो कंडक्टर के सरफेस पर वोल्टेज ग्रेडियंट मैक्सिमम होता है, लेकिन यही शीथ पर कहा देगा मिनिमम होता है, ठीक। शीथ पर मिनिमम, लेकिन कंडक्टर के सरफेस पर मैक्सिमम होता है वोल्टेज ग्रेडियंट मैक्सिमम कंडक्टर के सरफेस पर, लेकिन मिनिमम शीथ पर। अब 132 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द टाइम कांस्टेंट ऑफ ए आरसी सर्किट इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग व्हिच कैपेसिटर चार्जिंग वोल्टेज एक्चुअली राइज टू, कितना 63.2% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, ठीक। देखिए हम जानते हैं चार्जिंग के लिए V बराबर V इंटू 1 माइनस e⁻t/टाउ, टाउ इज द टाइम कांस्टेंट, t बराबर टाउ अगर रखेंगे तो V बराबर 63.2 ऑफ V, यानी जितना वोल्टेज है उसका 63.2% होगा, ठीक। तो इतना फाइनल वोल्टेज का चार्ज होता है, ठीक, माने इतना में चार्ज हो जाता है 63.2% पर, ठीक, फाइनल वोल्टेज का। अब अगर t बराबर हम 2 टाउ रखेंगे, ठीक, तो 86% होगा चार्ज। t बराबर 3 टाउ रखेंगे तो 95% अभी होगा, ठीक। और t बराबर 4 टाउ रखेंगे तो 98% अभी होगा। t बराबर 5t रखेंगे तो 100% अभी होगा, यानी 100% चार्ज कब होगा, जब टाइम कांस्टेंट के 5 गुना रखेंगे, ठीक। टाइम यदि 5 गुना रखेंगे टाइम कांस्टेंट का तो 100% चार्ज होगा, लेकिन टाइम कांस्टेंट के बराबर रखेंगे तो 63.2% चार्ज होगा। इतना में ही बैटरी चार्ज हो जाता है फुल, ठीक। अब चलते हैं 133 नंबर क्वेश्चन द टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट मे आल्सो बी डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग व्हिच द चार्जिंग करंट
फॉल्स टू खाली स्थान परसेंटेज ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ऑफ इट्स इनिशियल मैक्सिमम वैल्यू। देखिए इनिशियल के बाद कहेगा तो 37, यहीं पर फाइनल कहेगा बात तो 63। ठीक, तो यहाँ पर 37% ये आंसर सही है। ठीक, 163 नंबर 133 नंबर क्वेश्चन देखिए इस तरह से, चार्जिंग कंडीशन में इस तरह से, डिस्चार्जिंग कंडीशन में इस तरह से। चार्जिंग कंडीशन फुल चार्ज होता है 63.2% ऑफ व्यू और डिस्चार्जिंग 37%। ठीक, मेन मैक्सिमम वैल्यू का 37% रहेगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा और 63.2% रहेगा तो चार्ज हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 134 नंबर क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। ठीक, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस प्रभावित है किसके द्वारा, तो प्लेट एरिया के द्वारा, प्लेट सेपरेशन और नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक सभी के द्वारा। ई ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सी बराबर हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक, ए है, प्लेट एरिया है, सही है, प्लेट सेपरेशन है, डी सही है, नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक सही है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। ठीक, तो इसमें सभी हो जाएगा, डी ई ऑप्शन सही। 135 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक कैपेसिटर कंसिस्ट्स ऑफ टू। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। दो कंडक्टर होता है, इंसुलेटर के द्वारा सेपरेट होता है। ठीक, बीच में एयर है तो एयर कैपेसिटर हो गया। ठीक, इस तरह से, तो डी ऑप्शन सही। 136 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है परमिटिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन, तो फैराड पर मीटर। परमिटिविटी का यूनिट फैराड पर मीटर होता है। ठीक, याद रखिए आप लोग। 37 नंबर क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स ऑन। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मटेरियल का डिपेंड करता है किस पर, तो मॉइस्चर कंटेंट, टेम्परेचर, थिकनेस सभी पर। थिकनेस वह कितने मोटा है, टेम्परेचर उसमें कितना है, कितना मॉइस्चर कंटेंट है, सभी पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ निर्भर करता है। ठीक, अब 138 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल हैपन टू ए इंसुलेटिंग मीडियम इफ वोल्टेज मोर देन द ब्रेक डाउन वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन इट। ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाइड कर देंगे तो क्या घटना हो जाएगा, तो देखिए घटना क्या होगा से, सी ऑप्शन सही है, इट विल गेट पंचर्ड या क्रैक, पंचर हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। ठीक, 139 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच मीडियम हैज़ द लिस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। लिस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसका होता है, एयर का होता है। पैराफिन, वैक्स, ग्लास, क्वार्ट्ज, एयर में सबसे कम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर का होता है। 1 वोल्ट पर मीटर इज सेम एज, तो 1 वोल्ट पर मीटर किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन पर कूलम। ठीक, देखिए ई बराबर हम जानते हैं क्या, एफ बाई क्यू, और वी बाई डी भी जानते हैं, तो यही इसका भी बटा एम। ठीक, वोल्ट पर मीटर और इसका न्यूटन पर कूलम, यानी तीनों आपस में बराबर है तो वोल्ट पर मीटर बराबर न्यूटन पर कूलम होगा ना, तो न्यूटन 1 न्यूटन पर कूलम, सी ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर कूलम हो जाएगा, 1 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, मीटर की जगह पर कूलम हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। अब 141 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1 वोल्ट इज दैट सेम एज। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो वी बराबर क्या जानते हैं, डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक, तो 1 वोल्ट पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 1 जूल, वी का यूनिट जूल और कूलम का क्यू का कूलम, तो 1 वोल्ट पूछ रहा है तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। ठीक, तो 1 जूल पर कूलम, ये ऑप्शन सही है। 142 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द कैपेसिटर बिटवीन टू प्लेट्स इंक्रीजेज बाई। ठीक, कैपेसिटेंस कब इंक्रीज होगा, देखिए डी ऑप्शन सही, लार्जर प्लेट एरिया एंड शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जानते हैं, तो इसको कम करेंगे इसको ज़्यादा करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, कम करेंगे तो इंक्रीज, ज़्यादा करेंगे तो इंक्रीज, इसलिए डी ऑप्शन सही। 143 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द कैपेसिटेंस सी इज चार्ज थ्रू ए रेसिस्टेंस आर, द टाइम कांस्टेंट ऑफ द चार्जिंग सर्किट इज गिवन बाय। टाइम कांस्टेंट पूछ रहा है आरसी सर्किट में, तो क्या हो जाता है, टाइम कांस्टेंट टाउ बराबर सी, ऑप्शन सही है आरसी। लेकिन यही आरएल सर्किट में पूछेगा तो एल बाई आर होगा टाइम कांस्टेंट, लेकिन आरसी सर्किट में पूछेगा तो आरसी होगा टाइम कांस्टेंट। ठीक, अब 144 द बर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द ब्रिज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस इज। कैपेसिटेंस मापने का क्या है, तो शेयरिंग ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज से कैपेसिटेंस मापते हैं। ठीक, विंस ब्रिज से क्या मापते हैं, फ्रीक्वेंसी, हीट एक्सचेंजर ब्रिज से रेसिस्टेंस, हेज ब्रिज से इंडक्टेंस, लेकिन शेयरिंग ब्रिज मापते हैं, शेयरिंग ब्रिज से हम क्या मापते हैं, तो कैपेसिटेंस मापते हैं, सी ऑप्शन सही है। 145 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक कैपेसिटर ऑफ 80 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट, द चार्ज एक्वायर्ड बाय इट इज। तो क्या निकालना, चार्ज निकालना है, और हमारे पास सी और भी दिया हुआ है,
तो क्या जानते हैं, C बराबर Q बाई भी जानते हैं, और Q बराबर क्या जानते हैं, C भी। ठीक, Q बराबर C भी, Q निकालना है, C और भी दिया हुआ है। C कितना दिया हुआ है, तो 80 माइक्रोफराड, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, यानी भी 250। ठीक, 250 माइक्रोफराड है, तो गुना कर देंगे 10 के पावर माइनस 6 से। तो 80 गुना 250 गुना 10 के पावर माइनस 6 कीजिएगा, तो जो आंसर इसमें आएगा वही आपका आंसर हो गया। देख लीजिएगा गुना करके, कर ही देता हूँ। 80 गुने 250 गुने 10 के पावर माइनस 6, तो करेंगे इसको हम गुना, तो ये हो गया 200 गुने 10 के पावर माइनस 6। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल होगा, तो 2 जीरो हो जाएगा, यानी 0.02 हो गया। ठीक, ये ऑप्शन सही, 0.02 कूलम, ये ऑप्शन सही। ये 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इफ एन ओम मीटर रीडिंग इमीडिएटली गोज प्रैक्टिकली टू 0 एंड स्टेज दे कैपेसिटर इच। तो देखिए ओम मीटर रीडिंग 0 कर रहा है, यानी रेसिस्टेंस 0 हो गया, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये 46 का ऑप्शन नंबर कितना में शॉर्ट सर्किट है, तो देखिए हाँ, बी ऑप्शन में शॉर्ट सर्किट। ठीक, जब ओम मीटर 0 रीडिंग करेगा तो शॉर्ट सर्किट, इन्फिनाइट रीडिंग करेगा तो ओपन सर्किट होगा। ठीक, इसीलिए बी ऑप्शन सही, 0 रीडिंग कर रहा था ओम मीटर, इसलिए शॉर्ट सर्किट। 47 क्वेश्चन कर रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ 1 माइक्रोफैराड इक्वल्स 1 माइक्रोफैराड है, तो 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 6 फैराड। ठीक, अब 148 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वोल्टेज अप्लाइड एक्रोस डाइलेक्ट्रिक प्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 50 टाइम्स ग्रेटर देन एयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है 50 टाइम्स कितना है, अच्छी 50 टाइम्स ग्रेटर देन एयर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 50 टाइम्स ग्रेटर देन एयर, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक विल बी, तो 50 टाइम्स है इसलिए 50, 100 यहाँ पर 100 टाइम्स रहेगा तो 100 रहता। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से जितने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 50 टाइम्स ग्रेटर देन एयर, एयर से जितना गुना ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, वही होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो 50 है तो 50, डी ऑप्शन सही। 149 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आउट ऑफ द फ्लोइंग कैपेसिटर्स ऑफ आइडेंटिकल रेटिंग व्हिच वन विल हैव द स्मॉलेस्ट डायमेंशन। तो सिरामिक कैपेसिटर करा, निम्नलिखित में से कौन सा कैपेसिटर जो होता है आइडेंटिकल रेटिंग का है, जो एक स्मॉलेस्ट डायमेंशन है, सबसे कम डायमेंशन किसका होता है, तो सिरामिक कैपेसिटर का होता है, सी ऑप्शन सही है। 150 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एन अनचार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर ए चार्ज कंडक्टर। तब एक अनचार्ज कंडक्टर चार्ज कंडक्टर के नज़दीक में प्लेस है, मैंने रखा हुआ है। ठीक, तब क्या होगा, तो देखिए द अनचार्ज कंडक्टर गेट्स चार्ज, अनचार्ज कंडक्टर चार्ज हो जाएगा बाय इंडक्शन के द्वारा, एंड तब क्या होगा, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द चार्जिंग बॉडी। ठीक, जब एक अनचार्ज कंडक्टर चार्ज कंडक्टर के नज़दीक में रखा हुआ है, तो अनचार्ज कंडक्टर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक, इंडक्शन के द्वारा, और तब अट्रैक्ट करेगा चार्जिंग बॉडी को अपनी ओर। ठीक, अब देखिए 151 नंबर क्वेश्चन, 151 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द प्रेजेंस ऑफ एन अनचार्ज कंडक्टर नियर ए चार्ज वन इंक्रीज द, कह रहा है कि अनचार्ज कंडक्टर के नज़दीक में रख देते हैं हम क्या, चार्ज कंडक्टर, तब क्या होगा, तो चार्ज ऑफ द चार्ज कंडक्टर क्या इंक्रीज होगा। ठीक, नियर चार्ज वन इंक्रीज द, तो क्या इंक्रीज होगा, चार्ज ऑफ द चार्ज कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ द चार्ज कंडक्टर, पोटेंशियल ऑफ द चार्ज कंडक्टर, डी ऑल ऑफ द एबव। बी ऑप्शन सही है, कैपेसिटी ऑफ द चार्ज कंडक्टर। जब अनचार्ज कंडक्टर चार्ज कंडक्टर के नज़दीक रखा हुआ है, तो एक इंक्रीज करेगा कौन, तो कैपेसिटी ऑफ द चार्ज कंडक्टर। अब 152 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पेपर कंडेंसर इज, तो पेपर कंडेंसर क्या है, बी ऑप्शन सही है, इज वैल्यू ऑफ फिक्स्ड वैल्यू। पेपर कंडेंसर का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।